अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 24 घंटे की डेडलाइन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बाकी है और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ कुछ ऐसे ब्लंडर कर रही है जिसका तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को बहुत फ़ायदा होगा। मामला क्या है देखें, पिछले 24 घंटे से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वालों के साथ जो कुछ किया गया वो आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान की गिरफ्तारियां भी की गई, वो भी आपके सामने है। पहला मरहला तो तहरीक इंसाफ जीत गई थी और वो इस तरह से जीत गई कि तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिश किया कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, अदालतों में वो गए और उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। लेकिन दूसरा था तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान का मामला। इसमें भी सोशल मीडिया की हद तक ये इस्टेब्लिश हो चुका है, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तायद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदगान को गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अभी तक कौन से ऐसे 8 से 10 काम नहीं किए जिनका नुकसान तहरीक इंसाफ को ये होगा कि अदालतों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिमार्क्स आएंगे, अदालतों से इनकी सरजनिश होगी और वो रिमार्क्स और सरजनिश बड़ा धचका होगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन उसको तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखा इनका झूठ साबित हो गया है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, हम तो पहले कह रहे थे। उसकी वजह यह है कि मीडिया तो इस वक्त पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। सोशल मीडिया की वजह से सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ ने कौन से 8 काम नहीं किए। मैं हैरान हूं कि पता नहीं इनका इलेक्शन सेल कहां काम कर रहा है, कौन लोग हैं जो इनके बैठे हैं। अब जब 17 जुलाई वाला इलेक्शन था उसमें हम हैरान रह गए कि तहरीक इंसाफ ने कितना अच्छा इलेक्शन सेल बनाया हुआ था। अब इलेक्शन हो रहा है लेकिन पता ही नहीं है कि इलेक्शन सेल कहाँ है। अगर आपके पास यहाँ पर इश्यूज़ हैं तो आप पाकिस्तान से बाहर इलेक्शन सेल बना लें जहाँ पे आपकी टीमें बैठी हों और वो बाहर बैठ के चीज़ें कर रहे हों। आपके पास अगर कोई और इशू है, आपको करोड़ों रुपए के पाकिस्तानी फंड्स देते हैं, आप उनमें से पैसे लगाकर कोई प्रोफेशनल लोग हायर करके आप कोई सेल बना लें, कोई चीज़ बना लें। लेकिन इतनी बड़ी इस मौके पर पाकिस्तान की तारीख के हसास तरीन इलेक्शंस के मौके पर, इतने इम्पोर्टेंट इलेक्शंस जिसमें इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का मुस्तकबिल, सारा इलेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल आ रही है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को जो काम करने चाहिए वो काम उस तरह से नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत से वकला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीगल टीम बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन अदालत के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी डॉक्यूमेंटेड होती हैं। वो आप ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा ये हो गया वो हो गया, ये नहीं होता। आपने डॉक्यूमेंटेड चीज़ें सामने रखनी होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ जो है वो पीटीआई ने नहीं किया। नंबर 1, जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था काजी फायज ईसा की अदालत में और लाइव चला था, और अगर कोई निकालना चाहे तो आप लाइव निकाल भी सकते हैं कि जनाब हमने जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसको हमने रीशफल किया है। अभी तहरीक इंसाफ आज के दिन तक ये डॉक्यूमेंट जारी नहीं कर सकी कि किस डीसी को, किस एसी को कितना अरसा हो चुका है अपने ओहदों पर, और ये झूठ बोला गया है, गलत बयानी की गई है कि हमने इन एसीज और डीसीज को तब्दील किया है। ये झूठ था, ये गलत बयानी थी। पीटीआई को एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी करना चाहिए था कि किस डीसी को, किस एसी को कितना अरसा हो गया है, लेकिन पीटीआई नहीं कर सकी। इससे बड़ी नाअहली पीटीआई की नहीं हो सकती। नंबर 2, कौन सा ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर है जो डीसी है और उसने बतौर डीसी पीटीआई के खिलाफ कितने एमपीओस जारी किए हैं। पीटीआई एक भी डॉक्यूमेंट जारी नहीं कर सकी, पीटीआई नहीं बता सकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। और देखें, अदालत के अंदर जुबानी कलामी बातें नहीं चलती, अदालत के अंदर डॉक्यूमेंटेड आपने बात करनी है। अगर आप डॉक्यूमेंटेड बात करेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी, डॉक्यूमेंटेड बात नहीं करेंगे आपकी बात नहीं मानी जाएगी। नंबर 3, पीटीआई अभी तक ये पेपर जारी नहीं कर सकी कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने कितनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो बता दिया कि हमने 47 शिकायत दर्ज की हैं। क्या पीटीआई ने कोई पेपर जारी किया है? क्या किसी ने देखा है कि पीटीआई ने कहा हो कि नहीं 47 नहीं, हमने तो इतने 100 शिकायत दर्ज की हैं? एक भी डॉक्यूमेंट पीटीआई की कोर कमेटी, लीगल टीम, जिम्मेदारान जारी नहीं कर सके। और मैं आपको बताऊं, 2 वजूहात हैं। मसला यह है कि वकला सनसियर हैं, लेकिन इस मौके पर वकला की अक्सरियत
टिकट लेने के चक्कर में, इलेक्शन लड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उनको अपने अपने इलेक्शंस की पड़ी हुई है। और बाकी जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, जाहिर है उनमें से मोस्टली इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अदालती मामलात हैं, अब पीटीआई की कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन है, हो सकता है वो सोमवार को लग जाए। जब सोमवार को लगेगी तो मुमकिन है कि वो काजी साहब के पास लगे। काजी फायज़ ने उनके साथ वो करनी है कि आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि वो तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड मांगेंगे, और डॉक्यूमेंटेड इन्होंने दी नहीं होनी। बात यह है कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, करोड़ों रुपए का आपको लोग फंड्स देते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर आपको फंडिंग करते हैं, और इस वक्त आपके हाथ में इमरान खान की पार्टी की बाग दौड़ है, और आप वो चीज़ें कर ही नहीं रहे जो कि करने वाली हैं। मुझे बतौर एक आम रिपोर्टर पता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, और इसकी वजह से इनको नुकसान होगा, लेकिन जिनके पास इस वक्त जिम्मेदारी है क्या उनको नहीं पता? इसके बाद ये अब तक नहीं बता सके, इन्होंने कोई पेपर नहीं जारी किया कि कितने इनके कागजात नामजदगी जो जमा नहीं किए जा रहे थे, कितने केसेस ये हाई कोर्ट्स में लेकर गए, कितने सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, और उनको कहा गया कि इनके कागजात नामजदगी जमा करें। अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट ये जारी नहीं कर सके। देखें, एक सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं, ख़ास तौर पर ट्विटर पर। आप जो ट्विटर पर नहीं है उन्हें तो नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब आप एक डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। अदालतों में वो काबिल कबूल शहादत के तौर पर माना जाता है कि आपने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीज़ें दी हैं। फिर पीटीआई वो यूएसबी अदालत में जमा नहीं करा सकी जिसमें शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हो, या जो कुछ आरओज़ के दफातर के अंदर हुआ, बाहर हुआ, जो इनके पास वीडियोस हैं, जो गिरफ्तारियां हुई। अभी तक पीटीआई ये वीडियोस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, देखें पहले तो एप्लीकेशन दें, फिर यूएसबी फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में ये नहीं दे सके। तो ये बहुत बड़ी नाअहली है, नाकामी है, शायद टिकटों के चक्कर में बिजी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है पीटीआई के लिए, और ये इतना बड़ा नुकसान है पीटीआई को कि इसके बाद इस से सर से पानी गुजर चुका होगा। देखें, काजी फायज़ी साहब बड़ी वकालत कर रहे थे आरओज़ की कि ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े गैर जानिबदार लोग हैं, ब्यूरोक्रेट बड़े अच्छे होते हैं। आपने क्यों नहीं डॉक्यूमेंट काजी फायज़ी की अदालत में रखा? और आप कब रखेंगे? आप इलेक्शन के बाद रखेंगे। 40 दिन पीछे इलेक्शन में रह गए हैं, अभी तक आप कुछ कर नहीं रहे। काजी फायज़ी के पास जो केस पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी को नोटिस इशू किया, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप दरख्वास्त डाल सकते हैं जितने वाक़यात हुए हैं। अगर ये फिगर आ जाती कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में 150 दरख्वास्तें दायर कर चुकी है, तो आग लग जाती हर तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सर पर एक धमाका हो जाता कि 150 दरख्वास्तें आ गई हैं इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट इनका कोई ना कोई फैसला तो करती, लेकिन नहीं हुआ। एक आपने लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त लगाई, जिसे उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। आपके पास वो केस पड़ा हुआ है, काजी साहब ने जो आरओज़ को बहाल किया है, उसी केस में जाकर आप सीएमएस डाल दें, आप दरखास्तें डालें, आप बताएं उनको कि आपने इन आरओज़ को लगाया था और ये आरओज़ ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब जुमेरात और जुमे को सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंद करके जो है वो सरदार तारिक मसूद चले गए और ताले लगे रहे। जो भी मामला था, जुमेरात को आपको जाना चाहिए था, आपको अगली हेयरिंग की एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि जनाब आएँ, अदालत खोलें, ये मसला हमारे साथ हो गया है। जुमे को आपको जाके अगली हेयरिंग की एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को पता तो चलता है कि एक जमात के साथ ज्यादती हो रही है, वो आ रहे हैं, रो रहे हैं, इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। फिर इन्होंने अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया जिसमें ये बताते कि उस दिन इलेक्शन कमीशन ने काजी साहब के सामने कौन कौन से झूठ बोले थे। ये कोई नाज़रीन इकराम 10 टोटल चीज़ें हैं जो इनकी नाअहली हैं, और आप देखेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये इनके गले पड़ेंगी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट में ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं डाल रहे और ना ही कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ जारी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, मैंने आपको बता दिया है। अगर इनसे नहीं होता, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहें और वहाँ पर कोई सेल बना लें, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ कर लें। पूरे दिन में आपको कहीं एक जगह भी पीटीआई की जानिब से ये नहीं आया कि आज के दिन में हमारे साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं, कोई रिटर्न चीज़ नहीं आई। अब मैं क्या कहूँ, क्या पीटीआई में जो फैसला साज लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, नालायक हैं, नाअहल हैं, या किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, जानबूझकर इमरान खान को नुकसान पहुँचा रहे हैं? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने चाहिए, और मुझे लगता है
کہ سپریم کورٹ میں جو چیزیں ان کو دائر کرنی چاہیے انہوں نے نہیں کی، اور اس کا بڑا نقصان پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔